लोग कहते हैं कि भगवान हमें दंड देता है, लेकिन भगवान परमात्मा का नजर सबके लिए बराबर होता है, ना किसी के लिए कम ना ज्यादा। पर जिसके जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं, कर्म के आधार पर परमात्मा की कृपा होती है। इसी व्याख्यान पर मुझे एक कथा याद आती है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जो भगवान का भक्त था। उसे भगवान पर यानी परमात्मा पर उसे इतना अटूट विश्वास था कि वो कोई भी कार्य करता, चाहे उसके लिए अच्छा कार्य हो या उसके लिए खराब कार्य हो, हर बात बात में वो कहती, यानी वो मंत्री कहते थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। एक दिन की बात है, संजोग ऐसा हुआ कि राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। ये बात मंत्री ने सुना। मंत्री ने सुना तो मंत्री बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब सोच सकते हैं कि किसी का बेटा मर गया है और उसके बाद पर उस जगह कोई कह दे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, उसकी आत्मा को कैसे। राजा के कानों में ये बात गई, राजा तो विक्षुब्ध हो गए। लेकिन राजा ने मंत्री से कहा कुछ नहीं। ये बात उनके दिल में बुरी लगी, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उस पर भी मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बात पर राजा और चिढ़े। राजा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन उस समय भी राजा अपने गुस्से को संभालते हुए चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बन करके आई थी। कैसे मंगवाया होगा नया तलवार। वही तलवार को ऐसे ऐसे करके उसका धार और देख रहा था, चेक करके कि देखो कैसा धार है। नया धार बन करके आया था तलवार में। ऐसे ऐसे करके जो देखा, राजा की अंगुली कट गई।
मंत्री उसी जगह था। जैसे ही मंत्री ने देखा कि राजा की अंगुली कट गई, हाथ से खून बह रहा है, और जरा तेज धार था तो ज्यादा ही कट गया। उस समय भी मंत्री ने कह दिया कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब इस बात को राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब राजा के भीतर जमा हुआ गुस्सा उभर करके बाहर निकला कि मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आता है, जो भी विडंबना आती है, हर बात में ये कह देता है भगवान की बड़ी कृपा होगी। इसका मतलब है कि ये मेरी विडंबना को देख करके खुश होता है। वह जो है गुस्सा से उस मंत्री के पास आया और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। कह दिया कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। उस बात पर भी मंत्री ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब वो मंत्री राज्य से तो बाहर निकल गया, चला गया कहीं दूसरे राज्य में जाके रहने लगा। एक बार की बात है कि राजा अपने दल बल के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार खेलते खेलते राजा अकेला पड़ गया। दूर दूर तक राजा चला गया शिकार खेलते खेलते, और उसके दल बल सब पीछे रह गए। कुछ आगे जब गया, बहुत दूर जाने के बाद जो है वो राजा बिल्कुल सुनसान जगह में निकल गया। वहां एक डाकू रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार बना लिया था। अब काली माता को मनुष्य की बलि देना है तो किसको दूं? ये सोच ही रहा था और ढूंढ रहा था कि कौन मनुष्य मिले जिसकी बलि दूं। वो भी मनुष्य को ढूंढते ढूंढते कहीं जंगल में घूम रहा था अपने सहयोगी के साथ। वही राजा मिल गया। अब राजा को पकड़ करके ले गया काली मंदिर। अब वहां तो राजा अकेला था, कर क्या सकता था? डाकू था 10, सुनसान जगह, वहां अपना राज्य तो था नहीं जो कि अपना वह कुछ दिखा सकता था। राज्य से बाहर निकल गया था। वो डाकुओं ने काली मंदिर ले गया राजा को पंडित के पास। पंडितों ने पूजा की। पूजा करने के बाद देखा क्या, थोड़ा सा पहले बलि
इससे विवरण लो, इसे पूछो कि क्या है। कहा, क्या तुम्हारी पत्नी है? कहा, नहीं, मेरी पत्नी तो मर चुकी है। तो ये तो आधे अंग का है, ये नहीं चलेगा। चाहे एक अवगुण तो ये निकल गया, और कुछ देखो, अगर ये कोई सात्विक अवगुण निकल जाए। का पुत्र है? का नहीं, पुत्र भी जो है मेरा मर गया है। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय ही जला हुआ है, ये भी अवगुण निकल गया। कहा, और कुछ देखो, इसके शरीर को देखो चेक करके। पूरे शरीर को जब चेक किया तो निकला हाथ कटा हुआ। कहा, ये तो शरीर से भी अपंग है, ये तीन त्रुटि है इसमें, इसलिए ऐसा मनुष्य नहीं चलेगा। राजा को छोड़ दिया। उसी समय जब राजा को छोड़ दिया, राजा जब वहां से वापस अपने राज्य को आने लगा, तब राजा के दिमाग में आया, मंत्री की बात घूमने लगा कि मंत्री सही कह रहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आज अगर यदि मेरा बेटा होता, मेरी पत्नी होती, और मेरा ये अंग नहीं कटा होता, आज मेरी बलि हो गई होती। वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा हुई। वो अपने राज्य में आया और राज दरबारियों से कहा कि वो मंत्री चाहे जहां भी हो उसे ढूंढ करके लाओ। निकल गए सब लोग ढूंढने के लिए। कुछ दिन के बाद मंत्री को ढूंढ करके लाता है। मंत्री ने कहा, महाराज, अब हमसे क्या गलती हुई? आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो आप मुझे ढूंढ करके मंगवाए। का यही बात के लिए तो मैं कि मेरा बेटा मरा, उसमें भी कह दिया भगवान की बड़ी कृपा होगी। मेरी पत्नी मरी, उसमें भी कह दिया भगवान की बड़ी कृपा होगी। मेरी अंगुली कटा, उसमें भी तुम बोल दिया कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताओ। राजा ने सारी कहानी बताया। अगर यदि ये सब नहीं हुआ होता तो आज मेरी बलि हो जाती। लेकिन ये सब में तो जो कहा, लेकिन जिस दिन तुमको मैंने निकाला राज्य से, उस दिन भी तुम यही कह करके गया कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कहा, राजा साहब, आप अगर यदि मुझे राज्य से नहीं निकालते, मैं इस राज्य में रहता, आपके साथ शिकार करने के लिए मैं भी जाता। अब मैं भी जाता तो आप में तो खोट था, तो आप बच जाते, लेकिन हम में तो कोई खोट नहीं था। आपको छोड़ करके हमको तो बलि दे देता। इसलिए तो भगवान की बड़ी कृपा हुई ना मेरे ऊपर कि राज्य से हमको बाहर निकाल दिया। ये मुसीबत जब टला, मुसीबत आने वाली थी, परमात्मा ने मुझे राज्य से बाहर निकलवा दिया। और जब ये मुसीबत टली, तब मुझे परमात्मा की ही मर्जी से यहाँ बुलाया गया। आप तो सिर्फ माध्यम है, लेकिन मर्जी उनकी है। ऐसा कह करके जब राजा को समझाया मंत्री ने, तो मंत्री के दिमाग में भी बात जमा, और उसी दिन से
जो है सर्वोत्तम मंत्री का पद उस मंत्री को दिया गया और फिर राजकाज सही से चलने लगा। जनों, कोई भी कार्य करें तो परमात्मा पर विश्वास करते हुए करें, परमात्मा पर भरोसा करते हुए करें तो हमारा सब कार्य सही होगा। हमारी विडंबना जो है टलती जाएगी। जो मुसीबत ज़्यादा से खतरा होगा तो उस मुसीबत को थोड़े खतरे में परमात्मा जो है टला कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और अपने कर्म को सुधारते हुए परमात्मा पर ख्याल रखें। इसलिए तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने हाथ से पैर से उसे जो जो कार्य करना है इस जीवन यापन के लिए, शारीरिक पोषण के लिए, घर चलाने के लिए जो कुछ भी कार्य करना है उस कार्य को करते चलें, लेकिन अपने चित्त को परमात्मा के ऊपर रखें। इस प्रकार कबीर साहब भी शब्दों में कहा है कि माला टोपी सुमिरनी कर यजपा को जाप, परम तत्व को ध्याइए सोहंग आपो आप। माला टोपी सुमिरनी यानी माला जाप करते हैं। सिर्फ माला जाप करने से कुछ नहीं होगा, अजपा जाप कीजिए। अजपा जाप कैसे करेंगे? तो बिना जपे हुए परमात्मा का जाप होना चाहिए। परमात्मा का जाप बिना जपे हुए तो यही ख्याल रखना है, दूसरे की आत्मा का ख्याल रखना ही परमात्मा का ख्याल रखना है। कि मेरी वाणी से दूसरे की आत्मा को चोट ना पहुंच जाए, मेरे कर्म से दूसरे की आत्मा को चोट ना पहुंच जाए और मेरे मन से दूसरे की आत्मा को चोट ना पहुंच जाए। इस तरह से जो है ख्याल रखते हुए कार्य करेंगे तो परमात्मा आपका सब दिन भला करते रहेंगे और परमात्मा के धाम में आपका जो है डेरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव।